नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है फूलों वाला भिखारी। बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। एक दिन उसको भीख नहीं मिली। शाम हो गई। वह सोचने लगा आज कैसे मैं करूंगा, कैसे खाना खाऊंगा, क्योंकि आज मुझे कुछ भी भीख नहीं मिली है। तभी वह अपने ठिये से उठने वाला था कि एक सूटकेस लेकर एक व्यक्ति गुजरा। वह भिखारी उठा और सूटकेस वाले से बोला, साहब जी मुझे कुछ दे दो भीख में। आज देखो पूरे दिन मुझे कुछ भी नहीं मिला है। आज शायद मुझे भूखा सोना पड़ेगा। अगर आप मुझे भीख दे दोगे तो मुझे खाना नसीब हो जाएगा। सूटकेस वाला व्यक्ति रुका और बोला, देखो भाई मैं एक व्यापारी हूं, ठीक है, मैं तुम्हें भीख दूंगा, तुम मुझे बदले में क्या दोगे? भिखारी उसकी तरफ देखने लगा, बोला, साहब जी मैं भिखारी हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? सूटकेस वाला बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम सोचो कि तुम मुझे क्या दोगे। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें बदले में भीख दूंगा। यह कहकर वह बिना भीख उसको कुछ नहीं दिया और वह सूटकेस वाला व्यक्ति चला गया। भिखारी उसकी तरफ देखता रहा, ये क्या कह रहा था। खैर वह अपने घर चला गया। झोपड़ी में रहता था और भूखे पेट सो गया। उसको नींद नहीं आ रही थी और वह रात भर सोचता रहा कि वह सूटकेस वाला व्यक्ति मुझसे क्या कह रहा था। न जाने क्या गूढ़ रहस्य है इस बात में। अगले दिन सवेरे जब वह उठा तो उसने सोचा कि वह कह रहा था कि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें बदले में भीख दूंगा। तो मैं ऐसा क्या दे सकता हूं जो मुझे भीख देते हैं जिससे मेरा कुछ खर्च ना हो। उसने सोचा और एक थैला अपने घर से ले लिया। रास्ते में सड़क के किनारे घास में फूल कुछ लगे हुए थे। उसने कुछ फूल तोड़ लिए और अपने थैले में रख लिए और भीख मांगने वाले अपने ठिये पर जा बैठा। अब वह लोगों से भीख मांग रहा था और हाथ में एक छोटा सा घास का फूल लिए हुए था। जो भी भीख देता उसको वह घास का फूल दे देता। अब जो भीख दे रहा था उनको भी पहली बार किसी भिखारी ने कुछ दिया था। अब पहले दिन उसके सारे फूल जा चुके थे क्योंकि उसको भीख भी अच्छी मिली थी। लोग देख रहे थे उसकी तरफ ताज्जुब से, कह रहे देखो भिखारी हमें कुछ दे रहा है। अब उसने अगले दिन ज्यादा फूल लिए अपने थैले में और वहां पर बैठ गया। धीरे धीरे अब उसको ज्यादा भीख मिलने लगी थी। वह पहले से ज्यादा भीख ले रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि वह भिखारी जो बैठा था, सूटकेस वाला व्यक्ति आया तो वह उसको देखकर खुश हुआ। सूटकेस वाले ने उससे कहा, कहो कैसे हो? भिखारी बोला, साहब जी आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया और मैं ये फूल जो सड़क के किनारे लगे हुए हैं घास पर, तो इनको ले आता था। इनकी मुझे कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती थी। अब देखो पहले से मुझे 3-4 गुना ज्यादा भीख मिल रही है। आपने मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाया। उसने कहा, देखो तुम अपने आप को पहले तो भिखारी कहना बंद करो, तुम एक व्यापारी हो। अगर किसी ने तुम्हें कुछ दिया, तुमने बदले में उसे फूल दिया, भले ही उसकी कोई कीमत नहीं थी लेकिन तुमने दिया तो सही। तो तुम एक व्यापारी हो, तुम्हारा व्यापार है। और ऐसा करो, मैं चाहता हूं कि तुम और आगे बढ़ो। तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लो ये 1000 रुपये। अब 1000 रुपये में ऐसा करना, सवेरे सब्जी मंडी से, जो वहां फूल मंडी भी साथ में है, वहां से कुछ गुलदस्ते ले आना बने हुए और अपने पास में एक चादर बिछाकर गुलदस्ते रख दो। लेकिन अपना भीख मांगने का जो तुम्हारा व्यापार है इसको बंद मत करना। जो आदमी गुलदस्ता खरीदे उसे गुलदस्ता दे देना, उससे पैसे ले लेना, और जो तुम्हें भीख दे उसको फूल देना ना भूलना। जो तुम ये फूल घास के दे रहे हो देते रहना। उसने कहा ठीक है, और इस पैसे की चिंता मत करना, जब भी चाहो वापस कर देना। अगर वापस ना करो तब भी कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं तुम एक छोटे व्यापारी से अब बड़े व्यापारी बनो। यह कहकर वह सूटकेस वाला उसको 1000 रुपये देके चला गया। अगले दिन उस व्यक्ति ने गुलदस्ते खरीद लिए और एक चादर भी ले आया और रोजाना की तरह जो साथ में सड़क के किनारे घास के फूल लगे हुए थे वह भी तोड़ के लाया और गुलदस्ते उसने अपने पास में ही सड़क के किनारे बिछा लिए। अब कुछ लोगों को जो गुलदस्ते खरीदने थे गुलदस्ते खरीदे और जो भीख दे रहे थे उनको वह घास का फूल भी देता जा रहा था। अब उसकी जो भिक्षा मिली थी, जो मिले थे पैसे वो बहुत ज्यादा थे और गुलदस्ते बिक गए थे। अब उसको गुलदस्ते बेचने से भी अच्छी आमदनी हो गई थी। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ती चली गई। वह गुलदस्ते ज्यादा लाने लगा। अब
उसका नाम गुलदस्ते वाला भिखारी पड़ गया। अब धीरे धीरे उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसने सोचा, अरे अगर मैं ये गुलदस्ते बेचने के लिए कोई दुकान ले लूं तो बहुत अच्छा रहे। यहाँ पर बरसात भी हो जाती है, कभी धूप भी होती है, मेरे गुलदस्ते भी खराब हो जाते हैं, तो शाम को बिकते नहीं हैं या आधी ओनी पोनी कीमत पड़ जाते हैं। उसने पास में ही एक दुकान किराए पर ले ली। अब उसने उस दुकान का नाम रखा भिखारी, फूलों वाला भिखारी। अब उसकी दुकान से, क्योंकि जो लोग भीख दिया करते थे वो सब उसको पहचानते थे कि देखो इसने मेहनत करके फूलों के गुलदस्ते बेचने की दुकान कर ली है, तो उसका नाम फूलों वाला भिखारी था। कुछ समय बाद, 1.5-2 साल बाद, वह सूटकेस वाला व्यक्ति वहां से निकला, तो वहां कोई था ही नहीं। उसने आसपास पता किया कि यहाँ पर एक व्यक्ति भीख मांगा करता था और लोगों को फूल दिया करता था। वह व्यापारी था छोटा। वह व्यापारी कहाँ गया? उसने कहा, नहीं साहब, यहाँ व्यापारी तो कोई नहीं था, एक आदमी भीख तो जरूर मांगा करता था। उसने कहा, हाँ, मैं भिखारी नहीं, वह व्यापारी था, बदले में फूल भी तो देता था। सामने वाला आदमी थोड़ा झिझक गया। उसने कहा, हाँ साहब, वो देखो सामने गली में दुकान है, वहां उसने दुकान कर ली है। उसने कहा, नाम क्या है? उसने कहा, नाम है फूलों वाला भिखारी। अब उसने, वह सूटकेस वाला व्यक्ति उसके पास गया। भिखारी जो था उसने टोटल उसको एकदम पहचान लिया और पहचान के भाग के आया और उसके चरण स्पर्श करने लगा। सूटकेस वाले ने सूटकेस रखा और उसको गले से लगा लिया। उसने कहा, देखो तुम भी व्यापारी हो, मैं भी व्यापारी। तो अब उस व्यक्ति के आंखों में आंसू थे, और वह बोला कि साहब, अगर आप उस पहले दिन मुझे भीख दे देते तो वाकई में आज मैं वहीं उस सड़क के किनारे भीख मांगता होता। लेकिन भीख की जगह आपने मुझे ऐसी अच्छी शिक्षा दी जिसके कारण से मुझे आपने एहसास दिलाया कि मैं व्यापारी बन सकता हूं। और जब से मैंने लोगों को घास का फूल देना चालू किया था तो मुझे लोग ज्यादा भीख दे रहे थे, क्योंकि मैं बदले में उनको दे रहा था एक फूल। तो मेरे मन में भीख का विचार ना आके ये आ रहा था कि मैं एक व्यापारी बन गया हूं। और आज उसी के जरिए से आपने जो मुझे 1000 रुपए दिए थे, मैं आपको दूंगा वापस, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। सूटकेस वाला व्यापारी बोला, नहीं, देखो तुम मेरे बच्चे के समान हो और तुमने इतनी मेहनत की कि तुम एक फुटपाथ से उठकर एक दुकान में आ गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। 1000 रुपए मैंने समझ लो तुम्हें इनाम के रूप में दे दिए, लेकिन अब भी जो कोई तुमसे गुलदस्ता खरीदने आए, याद रखना उसको घास का फूल देना ना भूलना, क्योंकि यही घास का फूल है जो तुम्हें इससे भी आगे कहीं ले जाएगा। कैसे लगी आपको कहानी फूलों वाले भिखारी की? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें।